स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो पॉलीमर का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर, कॉमर्शियल यानी व्यापारिक तौर पे कुछ यूजफुल पॉलीमर्स हमने स्टार्ट किए थे जो मार्केट के अंदर यूज होते हैं। उनमें हमने पहला पॉलीमर पढ़ लिया था पॉलीथीन। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका सेकेंड कॉमर्शियल पॉलीमर रहेगा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। पी मीन्स पॉली, टी मीन्स टेट्रा, एफ मीन फ्लोरो, ई मीन इथीन। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म है और इसका कॉमन नेम होता है क्या? टेफ्लॉन। ये आज हम पॉलीमर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड आपका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलीमर की मोनोमर यूनिट क्या होती है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी और कहां कहां ये यूज होता है। तो देखो सबसे पहले इसकी जो मोनोमर यूनिट आपको पता चल गई होगी टेट्रा फ्लोरोइथीन होती है। ठीक है, तो बताता हूं आपको कैसे। C डबल बॉन्ड C F2 क्लियर। अब नाम कैसे पढ़ाइए? टेट्रा मीन्स 4, 2 और 2 4, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है इसमें और इथीन मॉलिक्यूल मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो ये आपकी मोनोमर यूनिट है। जब हम इसकी अन यूनिट को ज्वाइन करवाते हैं, ये आपकी कौन सी मोनोमर यूनिट है? टेट्रा फ्लोरो इथीन आपकी इसमें मोनोमर यूनिट है। अब जब इसको हम पॉलीमराइज कराते हैं तो इसके लिए पेरोक्साइड की जरूरत होती है इसको प्रिपेयर करने के लिए टेफ्लॉन को। ठीक है, इसके लिए पेरोक्साइड की जरूरत होती है। कोई भी पेरोक्साइड आप यूज करते हो, मैंने यहाँ पे यूज किया आपका अमोनियम पर सल्फेट यूज किया मैंने। क्लियर बच्चों, जिसका फार्मूला क्या रहेगा आपका? NH4 ट्वाइस H2O8। ये आपका अमोनियम पर सल्फेट है। तो इसके अंदर क्या होता है? हीट की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर लगाना पड़ता है इसमें। हाई प्रेशर कंडीशन में ये पॉलीमर आपका तैयार होता है, हाई प्रेशर कंडीशन। क्लियर, क्या बनेगा? ये आपका पॉलीमराइज हो जाएगा। कैसे? CF2 और इसकी अन यूनिट आपस में ज्वाइन हो जाती है, क्योंकि हमने कितनी यूनिट दी? इसकी अन यूनिट दी है। तो ये जो आपका बना है ये आपका क्या बन गया? क्योंकि यहाँ एन यूनिट मोनोमर यूनिट थी लेकिन यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी सारी की सारी यूनिट आपस में, तो ये पॉलीमर बन चुका है आपका। इस पॉलीमर का नाम क्या रहेगा आपका? टेफ्लॉन भी बोल सकते हो इसको, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन और टेफ्लॉन बोल सकते हो। तो ये हमने टेफ्लॉन को तैयार कर लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है दोबारा बताता हूं मैंने कैसे तैयार किया है। मैंने जो मोनोमर यूनिट यूज करी है वो है आपकी टेट्राफ्लोरोइथेन मोनोमर यूनिट यूज की है। इसकी मैंने अन यूनिट ले ली। कंडीशन क्या क्या है रिएक्शन के दौरान पॉलीमर को तैयार करने की? एक तो आपका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, अमोनियम परसल्फाइड ले लिया मैंने। सेकंड क्या? हाई प्रेशर कंडीशन चाहिए और इस कंडीशन के अंदर ही आपका पॉलीमर तैयार हो जाता है जिसका नाम क्या है? PTFE या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन या टेफ्लॉन। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो सबसे पहले ये क्या होता है? हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ये हाईली फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जो आपका टेफ्लॉन होता है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये टेम्परेचर के प्रति हाईली स्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर के ऊपर रेंज पे भी स्टेबल रहता है आपका। ठीक है, वो रेंज क्या है? इट इज स्टेबल अप टू 600 केल्विन। ये लगभग 600 केल्विन तक स्टेबल है, मतलब हीट बियर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हीट आसानी से कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी यूज कहाँ है? कपड़े देखे होंगे आपने। ठीक है, जो कपड़े बनते हैं घरों में वो किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की बनी होती है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स। पहले ही इसकी एप्लीकेशन ये। सेकंड ये क्या यूज होता है? जो आपके घरों में वेसल्स आते हैं उनके अंदर कोटिंग की जाती है। इंटीरियर जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन की होती है। लिखेंगे इंटीरियर ऑफ वेसल्स। गैस्केट्स, पाइप वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। बहुत सारे यूज है लेकिन मैंने दो आपके इंपॉर्टेंट यूज है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ये बच्चों आपका सेकंड कॉमर्शियल पॉलीमर कौन सा है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। ये इसकी प्रिपरेशन है और ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और कुछ मैंने यूज लिखी। क्लियर है। इसके बाद जो आपका अगला पॉलीमर आता है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉलीमर, वो रहेगा आपका पॉली
अक्राइलो नाइट्राइल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉलीमर आपका पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, ये आपका नेक्स्ट पॉलीमर है। अब देखो पॉली अक्राइलो नाइट्राइल को शॉर्ट में हम पेन भी बोलते हैं, PAN पेन। कैसे? P मीन्स पॉली, A मीन्स अक्राइलो, N मीन्स नाइट्राइल। तो ये आपका पॉली अक्राइलो नाइट्राइल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पेन भी बोलते हैं। कैसे बनता है, क्या मोनोमर यूनिट है, क्या कंडीशन है इसके लिए? तो सबसे पहले हम इसमें जो मोनोमर यूनिट रहती है आपकी, क्या अक्राइलो नाइट्राइल आपकी मोनोमर यूनिट होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे मोनोमर यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके पॉलीमर के अंदर है वो मोनोमर यूनिट है। हर एक पॉलीमर की आपको मोनोमर यूनिट जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी मोनोमर यूनिट आपकी क्या रहेगी? अक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। अब अक्राइलो नाइट्राइल की स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी? अक्राइलो नाइट्राइल की स्ट्रक्चर रहेगी आपकी CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। क्लियर है बच्चों? अक्राइलो नाइट्राइल मतलब जिसमें एक साइनाइड ग्रुप हो या नाइट्राइल ग्रुप ऐड हो और क्या हो जाए आपका CH2 डबल बॉन्ड CH हो, तो उसको बोलते हैं अक्राइलो नाइट्राइल। तो ये आपका रह जाएगा अक्राइलो नाइट्राइल। जब इसकी हम अन यूनिट लेते हैं, ये पॉलीमर मोनोमर यूनिट है, इसको पॉलीमराइज करने के लिए कितनी यूनिट लेनी पड़ती है? अन यूनिट। रिएक्शन कंडीशन कोई खास नहीं, जैसे उसमें प्रोक्साइड वगैरह हाई प्रेशर की कंडीशन है, इसमें जस्ट आपको थोड़ी सी हीट लेनी पड़ती है और प्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। किसके प्रेजेंस में बच्चों? प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। प्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपका अक्राइलो नाइट्राइल से क्या बन जाता है? पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। कैसे? यहां से और यहां से आपकी मोनोमर यूनिट पॉलीमर बन जाती है। कैसे? CH और साइनाइड, यहां से और यहां से आपकी कितनी यूनिट ज्वाइन हो जाती है? अन यूनिट। अक्राइलो नाइट्राइल था, अन यूनिट ज्वाइन हो गई, क्या बन गया? पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। पॉली मीन्स मैनी, अक्राइलो नाइट्राइल। तो ये बच्चों आपने तैयार कर दिया क्या? पॉली अक्राइलो नाइट्राइल पॉलीमर। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, हार्ड मटेरियल होता है, ये टेम्परेचर के प्रति बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। लिखेंगे इट इज ए वेरी हार्ड मटेरियल। ये जो पॉलीमर आपका बनता है ये हार्ड मटेरियल होता है, स्टेबल टुवर्ड्स टेम्परेचर, स्टेबल टुवर्ड्स टेम्परेचर, टेम्परेचर के प्रति स्टेबल है। इसके यूज कहाँ है? यूज की बात करें तो जो आपके सीट बेल्ट बनते हैं वो इसी से बनती हैं, जो व्हीकल्स के टायर वगैरह आती हैं वो भी पॉली अक्राइलो नाइट्राइल से बनती हैं। तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसकी। इट इज यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स। सबसे पहले ये सीट बेल्ट बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट ये इन मेकिंग टायर्स, व्हीकल के जो टायर आती हैं वो बनाने में इसका यूज होता है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये जो आपका क्लोथ्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। इन मेकिंग क्लोथ्स, इन मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने में भी इसका यूज है। तो ये आपकी कुछ इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है किसकी? पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलती हैं? पेन। जिसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है आपकी? अक्राइलो नाइट्राइल। पॉलीमराइज कराते हैं प्रोक्साइड के प्रेजेंस में सम अमाउंट ऑफ हीट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, जो आपका एक पॉलीमर है, इंडस्ट्रियल पॉलीमर है। तो बच्चों ये सारे के सारे आपके वो पॉलीमर थे जो किसके मैकेनिज्म के थ्रू जुड़े हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसमें हुआ है। कैसे? सबसे पहले पढ़ा था पॉलीथीन, जिसमें इथीन यूनिट एडिशन ऐड हो गई थी। फिर पढ़ा था हमने क्या? पॉली अक्राइलो नाइट्राइल अभी पढ़ा है, इसमें भी इथीन जो आपकी पॉली अक्राइलो नाइट्राइल जो पॉलीमर बना है इसमें अक्राइलो नाइट्राइल यूनिट आपकी ज्वाइन हुई है एडिशन पॉलीमर के थ्रू। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉलीमर, उसमें जो मैकेनिज्म रहेगा वो कंडेंसेशन रहेगा। तो जो फोर्थ आपका पॉलीमर है उसमें मैकेनिज्म मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं कंडेंसेशन के थ्रू जुड़ने वाले पॉलीमर। तो लिखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फोर्थ है, क्योंकि 3 इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ आपका है नाइलॉन 66, जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं।
नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 जो है वो 2 मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है। किससे? एक तो होती है आपकी क्या, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, प्लस दूसरी आपकी जो मोनोमर यूनिट इसमें होती है वो होती है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। अब हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन यूनिट आपको पता है क्या होती है, बताया मैंने पहले भी आपको। हेक्सा मीन 6, मिथाइलिन मतलब CH2, तो सबसे पहले 6 इसमें क्या होती है आपके CH2। अब डाइअमीन यूनिट है मतलब 2 अमाइन ग्रुप जुड़े होंगे दोनों साइड चेन के, तो ये आपकी हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन यूनिट होगी। अब बात करते हैं एडिपिक एसिड की। एडिपिक एसिड आपका क्या होता है? एडिपिक एसिड होता है आपका COOH CH2 4COOH, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। क्लियर बच्चों? अब जब इनको हम क्या कराते हैं, पॉलीमराइज कराते हैं दोनों की दोनों मोनोमर यूनिट को। कंडीशन क्या है? लगभग 523 केल्विन टेम्परेचर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है आपकी। तो आपने ये पहले भी पढ़ा कि कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। कैसे? मैंने इसको ऐसे लिख दिया ताकि आपको याद रखने में दिक्कत न हो। यहां से आपने क्या बाहर निकाल दिया? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, और दोनों मोनोमर यूनिट आपस में क्या बना गई? पॉलीमर। इसकी दोनों की मैंने NN यूनिट आपस में ज्वाइन करवाई है, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? स्टार्ट करते हैं यहां से। मैंने आपको पहले बताया कि यहां से एमाइन ग्रुप से हमेशा H निकलता है, तो ये मान लेते हैं आपका क्या पड़ा है? NH पड़ा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे CH2 6 आपका, CH2 आपके 6 है। फिर आते हैं NH, यहां से ज्वाइन हो चुका है, ये वाटर बाहर निकल चुका है, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या? NH। फिर यहां आते हैं CO, ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये जो है। नेक्स्ट आपका CH2 कितनी है? 4 है, तो यहां लिख रहा हूं मैं CH2 आपके 4 है। और लास्ट में यहां से फिर OH निकलेगा जब किसी यूनिट से ये जुड़ेगा, तो यहां भी आपका क्या रह जाएगा? C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका क्या बन जाएगा? नाइलॉन 66 फॉर्म हो जाएगा आपका। इसको बोलते हैं क्या? नाइलॉन 66। क्लियर है बच्चों? अब देखो नाइलॉन 66 बोलने के पीछे मैंने रीजन आपको बताया है कि यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। अब दूसरी यूनिट के अंदर 4 तो CH2 आपके और 2 CO ग्रुप है, तो टोटल यहाँ भी कितने हो गए? 6 कार्बन। तो यहाँ टोटल 6 कार्बन है और इस यूनिट में भी 6 कार्बन, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नाइलॉन 66। तो ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल था। इसको हम बोलते हैं पॉलीएमाइड्स भी बोलते हैं इनको। पॉलीएमाइड्स क्यों बोलते हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा पॉलीएमाइड्स पॉलीमर है? पॉलीएमाइड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी आपकी एमाइड्स यूनिट आपस में जुड़ जाती है। एमाइड्स मतलब इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? एमाइड लिंकेज। ठीक है, CO और NH ये आपका एमाइड ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएमाइड्स। तो आपका नाइलॉन 66 जो पॉलीमर है वो आपका पॉलीएमाइड्स का एग्जांपल। नेक्स्ट बिल्कुल जैसा ही आपका अगला 5वां, जिसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, वो है नाइलॉन 610। ये आपका 66 था, वो नाइलॉन 610 आपका। देखो बच्चों ध्यान से, यहां मैं कर रहा हूं नाइलॉन 610। ठीक है, सबसे पहले जो मोनोमर यूनिट की बात करती है नाइलॉन 610 की, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन तो रहेगा आपका। ये आपका क्या है? हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। साथ में सिबेसिस एसिड बन जाता है आपका। ठीक है, क्या होता है सिबेसिस एसिड? जब यहां पे आपकी 8 CH2 यूनिट हो और 2 COOH दोनों साइड। वैसे ही जैसे एडिपिक एसिड है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज आया है। वहां पे 4 CH2 यूनिट थी, यहाँ पे कितनी है? 8 CH2 यूनिट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिबेसिस एसिड। ठीक है, और ये आपका क्या है? हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन है ये आपका। क्लियर है बच्चों? तो यहां से जब इसको हम पॉलीमराइज कराते हैं हीट की प्रेजेंस में, क्या कराते हैं? इसको पॉलीमराइज कराते हैं।
किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। कितनी यूनिट लेंगे, अन यूनिट लेंगे। होना वही है जो उसमें हुआ था। कैसे, यहां से H और यहां से OH वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं मैकेनिज्म बता डायरेक्ट आपको जो आपका पॉलीमर बनेगा उसकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं आपका क्या, NH, यहां से आपका NH, फिर CH2 की कितनी यूनिट है, 6 CH2 यूनिट है। फिर यहां से आपका रहेगा NH, फिर यहां से जब OH निकला तो आपकी कौन सी यूनिट है, ये CO। फिर CH2 आपकी कितनी है बीच में, 8 CH2 यूनिट है। और लास्ट में फिर आपका ये आ जाएगा क्या, CO। तो ये आपका पॉलीमर बन चुका है कौन सा, नाइलॉन 610। नाइलॉन 610 समझ गए नाइलॉन 610 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो आपकी 6 यूनिट कौन सी है, CH2 की पहले में है। तो कार्बन कितने टोटल, 6 है। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखें तो 1 और 8 9 और 1 10, टोटल कितने कार्बन, 10 कार्बन हो गए। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नाइलॉन 610। उसमें 6 थे तो नाइलॉन 6 बोल दिया था। इसमें 6 और 10 यहाँ पे टोटल 610 हो गए। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नाइलॉन 610। देख लीजिए एक बार।